प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय गणित के एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है दो बिंदु हैं P और एक Q। P का मान है 2 -3 और Q का मान है 10 y के बीच की दूरी 10 है, तो y का मान कितना होगा वो आपको बताना है। देखिए यहां पर इसको आप क्या करिए, इसको मानिए x1 और ये हो गया y1, इसको लिखिएगा x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, यहां पर d का मान दिया हुआ है 10, तो d ये हो गया 10। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो d का मान देखिए 10 दिया हुआ है, तो 10 यहां लिख लीजिएगा, ये 10 हो गया। अंडर रूट का निशान, x1 के स्थान पे 2 आएगा तो 2 लिख लीजिएगा, और x2 के स्थान पे 10 आएगा तो माइनस का 10 लिख लीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y1 के स्थान पे माइनस का 3 है, y2 के स्थान पे माइनस का y है, ये 10 लिख लीजिए, और 2 में से 8 घटेगा, 2 में से 10 घटेगा तो माइनस का 8 बचेगा, और माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस यहां पर देखिए माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यहां पर 10 का स्क्वायर 100, ये होगा 64, और इधर आएगा ये 3 प्लस y का होल स्क्वायर। ये पक्षांतर करिए यहां पे, तो 100 हो गया, यानी कि 100 में से 64 माइनस कर दीजिए और बराबर लिख लीजिएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर। घटाएंगे तो यहां पर 36 मिल जाएगा, और 3 प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों तो वर्गमूल ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y और इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। जब वर्गमूल निकालते हैं तो दोनों मान होते हैं, प्लस और माइनस दोनों लिए जाते हैं। अब यहां पर 3y 3 प्लस y, और ये हो जाएगा प्लस का 6 ले लीजिए, तो y का मान आ जाएगा 6 माइनस 3, तो y का मान 3 निकल गया, 1 निकल गया 3। अब दोबारा वाला मान माइनस का वाला लिख दीजिएगा, तो 3 प्लस y और ये माइनस का 6 लिख लीजिएगा, तो y ये होगा माइनस का 6 और माइनस का 3, तो y इक्वल हो जाएगा -9। तो y के देखिए दो मान निकल के आए, एक -9 और दूसरा 3। अब आंसर देखिए कौन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न यहां पर यह है, एक पासे को उछाला गया है, एक पासे को
उछाला गया है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्या आएगी आपकी 2। ये अभाज्य संख्या लिखनी है तो आपको अभाज्य संख्या 2, 3, 5, ये अभाज्य संख्या 3 हो गई। अब यहां पर अभाज्य संख्या लानी है, उसकी प्रायिकता तो अनुकूल संख्या कौन हो गई? अनुकूल हो गई 3, और पासे में कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। भाग कर दीजिएगा तो कितना मान निकल जाएगा? 1/2। और इस तरह से यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, 1/2। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहां पर कहा है, ये 26 और 156 का लासा दिया हुआ 156, तो मासा बताइए। तो सूत्र क्या होता है? मासा गुणे लासा बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? ये है 26, और दूसरी संख्या कितनी है? 156 है। लासा कितना है? 156 है। तो मासा निकालना है तो लासा से इसको भाग कर दीजिएगा, तो 156 156 कैंसिल हो जाएगा, 26 बचेगा, और हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये बी। अगला नंबर देखिए कौन है। अगला संख्या देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो, वो संख्या कौन है? 22 है, 23 है, 24 है, या फिर 25 है। तो इसमें क्या करिए, पहले देखिए यहां पर 245 लिखा हुआ है, तो 245 में से आप क्या करिए 5 माइनस कर दीजिएगा। 245 में से 5 घटा दीजिएगा तो होगा 240। अब ये 1037 है, इसमें से 5 आप माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1032 होगा। अब 1032 ये संख्या आपको मिल गई और ये 240 हो गई। कितने से इसको भाग करें, क्योंकि अब ये 5 हमने माइनस कर दिया है, तो अब इन दोनों संख्याओं का 240 और 1032 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, और जो आंसर आए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 240 जो है ये 22 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ना 23 से कटेगा, और ना ये कटेगा 25 से, बस ये कटेगा आपका 24 से। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 24 से 240 को भाग करें 10 बार पहाड़ा लग जाएगा और ये 5 रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1032 को जब हम भाग करेंगे 24 से तो 43 बार पहाड़ा लग जाएगा और 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यदि हम इस 245 और 1032 को भाग कर लेते हैं, 1037 को भाग करते हैं 24 से, तो हमारा जो प्रत्येक दशा में दोनों संख्याओं में शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, यदि 2x² प्लस ax प्लस 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान बताइए। तो यहां पर आपको लिखना है 2x² प्लस ax प्लस 6 ये इक्वल 0 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, एक मान ये x का दिया हुआ है 2, तो आप यहाँ पर x की जगह पर 2 रख दीजिएगा, x = 2, तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में 2 की पावर 2 प्लस a और ब्रैकेट में 2 प्लस 6 0। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8 आया तो 8 ही लिख लीजिएगा, प्लस 2a हो जाएगा प्लस 6 = 0। तो ये 2a हो गया, और इधर ये 8 6 14, इधर पक्षांतर करें तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, भाग करेंगे जब तो -7। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई? -7। और ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, -7। अब आ जाइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा है,
दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 8 और अंतर दिया है 2, तो संख्याएं कौन सी होंगी वो आपको बताना है। तो यहां पर इस ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा, 2 और 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अंतर यहाँ पर 4 आ रहा तो ये गलत हो गया। फिर 5 3 8 हो गया और अंतर आएगा कितना 2, ये सही है। और इसको जरा चेक करिएगा तो 7 और 1 8 हो गया, अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर तो कोई तो मिल ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, 5,3। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 7। 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल कौन होंगे ये आपको बताना है। तो a की वैल्यू आप यहां पर लिख लीजिए कितनी, a की वैल्यू हो जाएगी 4, a का मान आया, a का मान 4 हो गया, कॉमा b का मान -12 हो गया, b -12 हो गया और c का मान कितना आया 9 हो गया। विविक्त कर लगाइए यहां पे, b² -4ac, b के स्थान पे -12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस का 4, a के स्थान पे आपको 4 लिख देना है और c के स्थान पे 2 लिख देना है। हल करिए यहाँ पे, -12 का स्क्वायर करेंगे तो ये -144 आ जाएगा, तो -12 का स्क्वायर तो 144 हो गया, 144 क्योंकि -12 का स्क्वायर होगा 144 और प्लस ये यहाँ पर देखिए c का मान 9 है, ये c का मान 9 था तो ये 9 यहाँ पर हो गया, 4 चौके 16 9 144, तो ये 144 हो गया। 144 और 144 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। अब यदि b² -4ac का मान 0 आता है तो वो मूल वास्तविक और असमान गलत हो गया, वास्तविक नहीं ये भी गलत हो गया, शून्य भी गलत हुआ, वास्तविक और बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, वास्तविक और बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये हमारा मान निकला x1, ये हो गया x1, दूसरा हुआ y1 और ये हो गया x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा d, अंडर रूट का निशान लगाएंगे। x1 का मान है 2 - 4, तो 2 - 4 का स्क्वायर करेंगे, x1 - x2 लिख दिया था और प्लस ये आएगा 3 - 1 का स्क्वायर कर देंगे, d लिख लेंगे, -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये d का मान निकल जाएगा, 4 4 8 होगा, 8 का को लिखेंगे 4 × 2, यहाँ पर 4 × 2 लिख दीजिएगा, अंडर रूट का निशान लगाएंगे तो ये मान निकल के आ जाएगा 2√2। तो आपका आंसर मिल गया 2√2। ऑप्शन नंबर हो गया सी सही, 2√2। चलिए आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला बढ़ जाइए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, विविक्तकर निकालना है। तो विविक्तकर में देखिए यहां पर ये है 3x², तो a का मान हो जाएगा, देखिए a का मान है 3 और कॉमा b का मान हो जाएगा -2। और देखिए सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है, नहीं तो ऑप्शन आपका ये नहीं मिल पाएगा। यहां पर ये शायद है 1/7, कितना है 1/7, यानी यहां पर 1/7 को भी माइनस का है, ठीक है। तो ये c का मान लिख लेते हैं, c का मान लिख लिया -1/7, 1/7। तो a का मान, b का मान और c का मान पता चल गया। अब यहां लिख लेते हैं b² -4ac, तो b का मान कितना आएगा, -2 लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे, -4 लिखेंगे, a के स्थान पे 3 आएगा
और सी के स्थान पे आएगा, सी के स्थान पे होगा 1/7। 1/7 ना कह के ऐसा 1/2 है यहाँ पे, 1/2, 1/2। तो सी का मान 1/2 करिएगा, सी इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 यहाँ लिख लीजिएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 इधर हो गया और माइनस का आया, 4 दूनी 3 दूनी 6, तो माइनस का 2 हो गया। और इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर माइनस का 2 हुआ। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल कोई रहा नहीं है, तो इसका मान हम माइनस का 2 समझेंगे, -2। ठीक है, अगला नंबर क्या दिया हुआ है? अगला नंबर देखिए, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। चित्र में यहाँ पर बना हुआ है ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया, और इसमें देखिए यहाँ पर आधार के समांतर डी लाइन कोई खींच ली है। अब यहाँ पर ये जो है डी बी ए ई और ई सी का मान दिया है, ए डी का मान आपसे पूछा गया है। तो देखो डी बी ये दिया हुआ है, डी बी का मान है 7.2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 ये हो गया। अब ए का मान 1.8 है, तो ए का मान 1.8 यहाँ पर हो गया, 1.8 ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा ईसी का मान है, ईसी का मान है 5.4, तो ये 5.4 हो गया है। .4 लिखा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप में शर्त क्या बनती है? तो समरूप में देखिए ये आपको निकालना है डी का मान, ए डी। तो ए डी अपान डी बी इक्वल, ये हो जाएगा ए ई अपान ई सी, ये हो गया। एडी का मान हमको पता नहीं, तो एडी की जगह पर एडी लिख लो। बीडी का मान कितना है? बीडी का मान है 7.2, तो 7.2 लिख लो, इक्वल का निशान लगा दीजिए। और एई का मान है 1.8 यानी 1.8 लिख जाओ। और इसी का मान है 5.4, 5.4 लिखो, दशमलव हटा दीजिएगा, और ये भाग करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो ये 2.4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा बी, 2.4 सही। अब बढ़ जाते अगले प्रश्न में। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई में अनुपात, ऊंचाइयां 3 और 4 दी है, क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। तो समरूप त्रिभुज हैं, यदि ऊंचाई में अनुपात मालूम है तो क्षेत्रफल में अनुपात उनके वर्ग के अनुपात में आ जाएगा। तो ये ऊंचाई में अनुपात है 3/4, तो इसका क्षेत्रफल में अनुपात हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, मतलब 9/16 यानी 9:16। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला नंबर देखिए क्या कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना है, आपको बताना है। तो देखिए यहां पर 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 यह भी हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 30,
तो साइन 30 का मान होगा कितना, साइन 30 का होता है पहले cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 का मान 3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 30 का मान भी इतना ही होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा 2। और ऑप्शन यहाँ पर बी, तो √2 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है cos स्क्वायर 67 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान कितना होगा बताना है। तो यहां पर क्या करना है, cos स्क्वायर की जगह पर आप लिख देंगे, cos स्क्वायर को लिखेंगे cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर लिखा और 67 को आपने लिख दिया है 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा, और माइनस साइन स्क्वायर 23, 90 होने की वजह से कास साइन में बदल जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 23 और माइनस साइन स्क्वायर 23, दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया 0, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी 0। अगला नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान, कोण ए का मान, कोण सी का मान दिया हुआ, कोण सी है, कोण सी इज इक्वल टू है 90, और कोण ए को क्या लिख सकते हैं, कोण ए को देखिए साइन है यहाँ पर tan a का मान 1/√3 दिया है, तो tan 30 का मान मालूम हो गया, तो कोण ए का मान 30 हो गया है। अब आपसे पूछे कोण बी का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कोण बी का मान 60 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 ये निकल हो गया, 30 और 60 मिलकर 90 आएगा। अब यहाँ पर लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी से ए और बी की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे और मान डाल के आंसर पता कर सकते हैं। दूसरा देखिए तरीका क्या है, ये सूत्र लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का मतलब 30 प्लस 60, साइन 60, 30 प्लस 60 कितना होगा 90, साइन 90 का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी का जो है माध्य बताइए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालना है। तो यहां पर अगला जो कॉलम बनाएंगे बारंबारता के बाद, ये अगला कॉलम बनेगा x का, मध्यमान का। मध्यमान कहां से लिखेंगे, ये 0 और 10 मिलके 10 होगा, आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहां पर आपको 5 लिखना पड़ेगा। और यहां पर देखिए 10 और 20 मिलके 30, 30 का आधा हो जाएगा 15, तो यहां पर 15 लिख देंगे। फिर देखिए 10-10 का अंतर है, तो आप इसमें 10 जोड़ते चले जाइए, तो ये 25 हो जाएगा, 25 के बाद ये होगा 35, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको आपको गुणा करना है, मतलब किसका, बारंबारता और इसका, यानी कि आपको इसका गुणा करना है, इसका यहां पे गुणा करना है, इसका यहां से गुणा करना है, और इसका यहां से गुणा करना है, और इसका यहां से गुणा करना है। इन सब का गुणा कर लेंगे, जो गुणा करने पर आएगा उसको सब जोड़ लेंगे, पूरा जोड़ करके यहां पर लिख लेंगे ऊपर, ये हो गया। जो इन सब का जो है गुणा करने का जोड़ आएगा ऊपर लिखेंगे, और बारंबारता का जोड़ कहां रहेगा, 3 6 9 8 17 22 और 3 25, 8 8 16, 16 और 6 22, 3 25, तो 25 यहां पर आप नीचे लिख देंगे बट्टे में, और भाग करके आंसर निकाल लेंगे। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहां पर जो जोड़ होगा वो 605 हो जाएगा, जो गुणा करके आप जो जोड़ेंगे तो यही आंसर मिल जाएगा 605
25 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 24.2 और यही हो जाएगा ऑप्शन, ये 24.2 ऑप्शन नंबर ये आपका हो गया उत्तर। अगला नंबर आता है 17 हो गया। एक वृत्त का परिमाप और उसके वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा वो निकालना है। तो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि यहां पर हो जाएगी 2πr, 2πr। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा ए लिख लीजिएगा। तो यहां से काटेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर हुआ, तो यहां पर आपको पता चल गया पाई गुणा आर इक्वल टू ए। तो पाई बटे 2 लिख लेंगे और ये हो जाएगा ए बटे आर। ठीक है, तो आपको वृत्त का पहले लिखना है तो ये हो जाएगा आर बटे ए इज इक्वल टू 2 बटे पाई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब यहीं पे आप यहाँ पर मान डाल देंगे और आंसर पता करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल जाएगा वो आंसर हो जाएगा 14:11, 14:11। अगला देखिएगा, एक आयताकार कागज जिसकी चौड़ाई 20 है और ये 22 और 40 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कागज की लंबाई को 40 कहा गया, चौड़ाई को 22 कहा गया। इसके खोखला बेलन बनाया गया जिसकी ऊंचाई को 40 बोल दिया गया। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो देखिए ये जो ऊंचाई थी ये कागज की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई जो थी वो उसकी परिधि बन गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr, ये लिख लेंगे 2πr, 2πr परिधि हो जाएगी और किसके बराबर आएगी 22 के बराबर हो गई। तो 2 गुणा 22 बटे 7 लिख लीजिएगा, त्रिज्या r लिखिएगा और ये 22 लिखिएगा। 22 से 22 हटा दीजिएगा तो r का मान हो जाएगा 7/2, यानी 7/2 का मतलब हो गया 3.5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया कि माध्यक वर्ग बताना है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। 7 5 12, 12 और 16 28, 28 और 12 हो गए 40 और 2 42। अब ये n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 42। तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 21। अब 21 देखिए किस संचयी बारंबारता में आ रहा, तो संचयी बारंबारता में देखिए किस में आ रहा है, ये आपका हो गया 7 5 12 और 12 और ये 16 28, तो 28 संचयी बारंबारता में आ रहा है। इसका मतलब ये हो माध्यक और होगा 20 से 30। ऑप्शन नंबर होगा ये आपका सी सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। ये दिया है माध्य, समांतर माध्य दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर समांतर माध्य लिख लेते हैं। समांतर माध्य x बार का मान है 24.5 और माध्यिक यानी मध्यिका दे रखी है। मध्यिका कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। तो बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालना z का सूत्र होता है, ये होगा 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। ठीक है, तो z की जगह पर z लिख लीजिएगा, 3 लिखिएगा और m का मान होगा 26 माइनस 2, x का मान है 24.5, 24.5 ये हो गया। तो z इज इक्वल टू होगा 26 और 3 का गुणा करेंगे तो 78 आ जाएगा, माइनस
ये 2 24.5 का गुणा हो जाएगा 49। अब घटा दीजिएगा, ये 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2, और 29 इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं, अगला पार्ट लिखना है खंड बा विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन में, और इसमें बस क्या करना है आपको, ये है सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए इक्वल 2 कोसेक ए। तो यहां पर लेफ्ट साइड उतार लीजिएगा, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए। तो लघुत्तम यहां पर चला जाएगा 1 प्लस कॉस ए और साइन ए। 1 प्लस कॉस से कट गया तो यहाँ पर साइन ए बचा, साइन ए का साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, 1 प्लस कॉस ए ऊपर है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए नीचे है, तो आएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे ये बटे की लाइन खींच लीजिएगा, और ऊपर देखिए साइन स्क्वायर ये प्लस 1, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ये हो गया, और प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, और ये बचा साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो यहां पर 1 लिख लीजिए, ये हो गया 1, और ये 1 पहले से लिखा था तो 1 प्लस ये हो गया यहाँ पर, और प्लस 2 कॉस ए है तो प्लस का 2 कॉस ए लिख लेते हैं, 2 कॉस ए अपान में कितना आ रहा, 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, और ये साइन ए अलग हो गया। ऊपर देखिए ये लिख सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस ए, क्योंकि एक एक मिलके 2 होता है, अपान 1 प्लस कॉस ए और साइन ए। क्या ऊपर 2 कॉमन चला गया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए हो गया, नीचे ब्रैकेट देखिएगा तो 1 प्लस कॉस ए पहले से मौजूद है, ब्रैकेट बंद करके साइन ए लिखा जाएगा, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कट गया, बचा कितना, तो 2 बचा ऊपर, गुणे का निशान लगा के 1 बटा साइन ए लिख लीजिएगा, और 1 बटा साइन ए तो कोसेक होता है, तो 2 इंटू कोसेक ए, और यही आपको यहां पर लाना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है cos 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26। तो जहां 3 एक न्यून कोण है तो ए का मान क्या है वो आपको यहां से बताना है। तो देखिए यहां लिख लेते हैं साइन 3a साइन 3a
साइन 3a 3a साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 लिखा हुआ है। अब साइन 3a को लिख देते हैं, साइन 3a को ये लिखा साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, ऐसे उतार लिया। यहाँ पे साइन को बदल दीजिए, यहाँ पर कॉस में बदल दीजिए और 90 माइनस 3a कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 3a फिर साइन में बदल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस a माइनस 26। ठीक है, अब दोनों तरफ से कास और कास को हटा दीजिएगा तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 है। इधर पक्षांतर करेगा तो 90 प्लस 26 और ये हो जाएगा a प्लस 3a, तो ये 4a का मान निकल जाएगा 116। भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 9 36, तो a का मान आपको निकल गया, मालूम हो गया 29। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। शंकु के आधार की त्रिज्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो त्रिज्या के स्थान पे आप लिख लीजिएगा r का मान होगा 7/2, r का मान 7/2 ये लिख लीजिए। ऊंचाई की जगह पर h लिख लीजिएगा, कितना 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई l निकालना है तो l का मान हो जाएगा √ r² प्लस h²। इसी में आपको मान डालना है और आंसर निकाल लेना है। अगला नंबर देखा है, समांतर माध्य देखो दिया हुआ है और P का मान निकालना है। तो यहां पर एक कॉलम और तुरंत बना लेंगे f इंटू एक्स का। f इंटू एक्स का कॉलम बनाएंगे। अगला कॉलम यहां पर बनाएंगे कौन सा, f इंटू एक्स का। ये f इंटू एक्स यहां पर ले जाएंगे। f का मान कितना जाएगा, f और x का गुणा होगा 30, तो यहां पर आप 30 लिख लीजिएगा। 15 और 4 का गुणा हो जाएगा 60, यहां पर 60 लिख लीजिएगा। 15 और 25 और 3 का गुणा हो जाएगा 75, तो यहां 75 लिख जाइएगा। और ये 35p लिखिएगा और ये हो जाएगा आपका 90। तो यहां जरा देखिएगा, ये 15 चौके 60 होगा, 40 लिख गया है। तो ये यहाँ पे 60 लिखना है, ये 60 जोड़ लीजिएगा। 30 और 60 90 90 180 180 और 75 हो जाएंगे 255। तो 255 तो ये बन गया 255 और प्लस 35p ये हो गया 35p। और बारंबारता का जोड़ हो जाएगा 6 4 10 3 13 2 15, 6 4 10 3 13 2 15p, तो ये 15p इधर हो गया, 15 प्लस p और इसको बराबर कर देंगे कितना 21.5 के। और बस आपको केवल गुणा करके और आंसर
निकालना बाकी रह गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये दिया हुआ वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे -3, 10, 6, -8 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 1 माइनस का और 6 विभाजित करता है। तो यहां पर क्या करिएगा, यहां पर x1 की वैल्यू -3 लिखना। x1 इज इक्वल टू -3। y1 की वैल्यू 10 लिखना है। y1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। x2 का मान 6 लिखना है। x2 का मान 6 लिख देना है। y2 की वैल्यू -8 हो जाएगी। और xy का जो मान है x, y यानी x का मान कितना लिख देंगे, x का मान हो जाएगा -1 और y की जगह पे हो जाएगा 6। ठीक है, अब सूत्र क्या बनता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। बस इसमें क्या करना है, x के स्थान पे आपको -1 लिख देना है। तो -1 मैंने लिख लिया, इक्वल का निशान लगा दिया है। m1 के स्थान पे m1 लिखना है। x2 के स्थान पे आपको 6 लिख देना है, प्लस m2 के स्थान पे m2 लिखना है और x1 के स्थान पे -3 लिखना है अपान m1 प्लस m2 लिखना है। अब यहां से करना है क्रॉस गुणा, और क्रॉस गुणा करने के बाद m1 वाला पद अपनी तरफ लिखना है और m2 वाला इधर लिखना है। ठीक है, अब गिनती जो होगी वो मैं ऐसे लिखूंगा, m1 इधर आएगा और m2 उधर से इधर लाएंगे और गिनती इधर की इधर रह जाएगी, इधर वाली गिनती इधर नीचे चली जाएगी, वही हो जाएगा आपका अनुपात। अब आते अगले प्रश्न में। द्विघात समीकरण लिखा है और ये है दिया 2x स्क्वायर, ये लिख लीजिएगा, -4x प्लस 3, इसका विविक्तकरण निकालना है। तो ये हो जाएगा a का मान 2, b का मान -4 और c का मान होगा 3। विविक्तकरण होता है b स्क्वायर -4ac, -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 करेंगे और c का मान हो जाएगा आपका 4a की जगह पे 2 और c का मान होगा 3। -4 का स्कोर हो जाएगा 16 और ये होगा 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो -8 होगा, यही होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं बताइए। तो माना पहली संख्या x लिख लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी क्रमागत कौन सी संख्या, वो भी है सम संख्या, ये हो जाएगा x प्लस 2। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, x का स्क्वायर करो और x प्लस 2 का स्क्वायर करो, बराबर लिखो 340। x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 4x होगा, बराबर 340 हो जाएगा। x और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर बना, प्लस का 4x हो गया और प्लस 4 -340 बराबर हो गया 0। अब ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x -336 इज इक्वल टू 0। 2 से काट दीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, -118 इज इक्वल टू 0। बस अब आपको यहां से फैक्टर करके x की वैल्यू पता कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ये सिद्ध करने वाला है
अगला यहाँ पर एक सवाल दिया है, एक प्रकाश स्तंभ से के शिखर से देखने पर समुद्र के दो जहाजों का अनुमान कोण आपको दिया हुआ है 30 और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और दोनों जहाज ठीक हैं, उनके बीच की दूरी 50 मीटर है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है वो आपको बताना है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये है प्रकाश स्तंभ ऐसे, और यहां से कुछ ये हैं दो जहाज जो ऐसे आ रहे थे, ठीक है। इनके जो है अनुमान कोण देखे तो कुछ इस तरह से बने। ये हो गया पहला अनुमान कोण कितना है 30 अंश है, तो ये कोण 30 अंश लिख जाइएगा, और ये कोण कितना होगा 45 अंश होगा। तो ये कोण यहाँ पर 30 हो जाएगा, ये होगा 45 अंश। दोनों के बीच की दूरी को बताया है 50 मीटर, यानी जो आगे पीछे है और दोनों 50 है मीटर। ए इसको बी लिख लीजिएगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। बी और सी के बीच की दूरी x मान लीजिएगा, और ए बी का मान h मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, और ये बन जाएगा आपका tan 45, लंब हमको पता नहीं h, और ना आधार पता है x, तो h/x हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, h/x हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो h = x, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी की, त्रिभुज ए बी डी में, तो बनेगा tan 30 और लंब होगा h, आधार यहां से d से b तक की दूरी होगी 50 + x, तो आपको यहां पर बटे में 50 + x लिख देना है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, लिख देंगे h/50 + x, क्रॉस गुणा पर करेंगे तो हो जाएगा √3h, और ये होगा 50 + x। अब हमको x का मान तो बताना ही नहीं, हमको तो h का मान पता करना है, तो यहाँ पर √3h लिख लीजिएगा, 50 लिखिएगा, और h यहाँ पर h लिख लीजिएगा। अब पक्षांतर करिएगा तो ये हो जाएगा √3h - h = हो जाएगा 50। h ले लीजिए कॉमन, तो h कॉमन चला गया, तो √3 - 1 बराबर हो गया 50, तो h का मान आया 50/√3 - 1। अब √3 + 1 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, और ये जो मान निकल जाएगा 50 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे हमारे पास बनेगा 3 - 1, तो हो जाएगा 25 आ गया। तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना, मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद जो सूत्र आपको पता है L1 + n/2 - f/F, और ये L2 - L1, इनकी जो यहाँ पर सूत्र से आप इसको लगाएंगे। अगला देखिएगा, ये सवाल भी आपको लगा लीजिए, आसान सवाल है। 2 ब्रैकेट में x - 1/x + 3, 3 ब्रैकेट में x + 3/2x - 1 = 5। यहाँ पर x को आप कुछ मान लीजिएगा, वैसे y मानिएगा, और यहाँ पर आंसर पता करेंगे। स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे देखो स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अगला नंबर क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है जो अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का योगफल कितना है 66 है, अंकों का अंतर है 2, तो संख्या बताइए। तो यहाँ पर इकाई-अंक और दहाई-अंक मान लीजिएगा, तो दहाई-अंक x मान लीजिएगा, दहाई-अंक की हो जाएगा x, और इकाई-अंक हो जाएगा
वाई। तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि 10x प्लस वाई ये संख्या हो गई और 10y प्लस x ये संख्या होगी। अंकों को पलट देने पर जो संख्याओं का योगफल कितना है वो 66 है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जोड़ोगे कितना आएगा, ये 66 हो जाएगा, दिया हुआ है। तो 10 और 1 मिलके 11x हो गया है। 11x प्लस 11y बराबर हो गया 66। भाग कर दीजिएगा 11 से, तो x प्लस वाई का मान निकल जाएगा 6। समीकरण नंबर 1 होगी। और x माइनस वाई का मान आ रहा है, अंतर कितना है 2। अब समीकरण नंबर 2 ये हो गई। 1 और 2 समीकरण को हल करके सीधे आंसर पता करना है। अगला नंबर है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के पाद का अनुमान कोण 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये देखिए कहा कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अनुमान कोण। तो पहले बनाइए, 60 मीटर ऊंचा भवन हो गया है और यहां पर ये कोई है मीनार, इसके शिखर का अनुमान कोण ये बताया और इसके आधार का अनुमान कोण ये बताया, दोनों बताए हैं। तो शिखर का अनुमान कोण कितना है, 30 अंश बताया है। ये 30 अंश हो गया है और ये 60 अंश हो गया है। इसको ऐसे मिला लीजिएगा, ये 30 अंश हो गया और ये 60 अंश हो गया। और ये A लिख लीजिएगा, इसको B लिखिएगा, इसको C, इसको D, यहाँ पर E कर लीजिएगा। और इसकी जो है मीनार की ऊंचाई निकालनी, तो मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो इसके सामने की दूरी ये भी h हो जाती है। टोटल दूरी यहां से देखिएगा, ये टोटल 60 मीटर बताया है, तो मैं इसको 60 मीटर लिख लेता हूं। इतनी दूरी को लिखना चाहेंगे तो 60 माइनस h हो जाएगा और आधार यहां पर x लिख लेते हैं, ये वाला भी मान x हो जाता है। तो पहले हम यहां पर त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 60 होगा, लंब हो जाएगा 60 और आधार हो जाएगा x। tan 60 का मान होता है √3 और 60 बटा x। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 60 बराबर √3x। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी तरह से लिख लेते हैं tan 30, लंब का मान हो जाएगा कितना, h 60 माइनस h और बट्टे में होगा आधार x। tan 30 का मान होगा 1 बटा √3 और 60 माइनस h। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट में 60 माइनस h। अब ये जो मान x है और यहाँ पर ये x का मान है। अब आपको सिर्फ समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x का मान डाल देना है और h की वैल्यू निकालनी। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हल करके आगे लगाइएगा। तो अगला जो सवाल दिया हुआ है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। कितने शंकु बनेंगे वो आपको निकालना है। इनके कहने का मतलब ये था कि गोले को पिघलाकर शंकु बनाए गए हैं, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, गोले की त्रिज्या अलग है, शंकु की त्रिज्या अलग है, ऊंचाई अलग है। तो हमको शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो यहां हम गोले की त्रिज्या को मान लेते कैपिटल R है। ये कैपिटल R हो गई कितनी, ये है 10.5 सेंटीमीटर, ये बन गया। और शंकु की त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं और ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और साथ में इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन गोले के आयतन, शंकुओं का आयतन, जितने शंकु बनेंगे उनका आयतन गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब, और n मान लीजिए शंकु बन गए, तो n गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 3 से 3 यहाँ हटाएंगे, पाई से पाई हटा देंगे, तो बन जाएगा यहाँ पर 4r⁻³ n और आर स्क्वायर एच। देखिए सब मान आपको दिए हुए हैं, सिर्फ n की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो n का ही तो मान आपको निकालना था। अगला देखिए, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ से एक पतला तार बनाया गया है। तार की लंबाई 18 मीटर है, तो तार की मोटाई यानी व्यास निकालना है। तो यहां पर देखिए जो छड़ है उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर आप मान लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। और लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब ऊंचाई की बात कर लें तो ऊंचाई हो जाएगी यहां पर 8 सेंटीमीटर। इससे जो तार बनाया गया तार की लंबाई कितनी है, यहां पर कैपिटल एल मान लीजिएगा। 18 मीटर का मतलब 1800 सेंटीमीटर ये बन गया। व्यास निकालना है तो व्यास को यहां पर डी को हम मान लेते हैं, व्यास को चले डी ही मान लेते हैं। व्यास ये हो जाएगा डी, तो इसकी त्रिज्या को यदि हम स्मॉल आर लिखना चाहेंगे तो d/2 लिख जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, छड़ से तार बनाया गया, तो छड़ का आयतन तार के आयतन के बराबर आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। तो छड़ का आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। पाई से पाई कट गया, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे। लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो वहां पर 8 लिख लेंगे। त्रिज्या है d/2, 2 बार रिपीट करके लिख देंगे। और लंबाई है 18 मीटर, ध्यान रखेंगे 1800 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हो जाएगा 8/4 ये बन गया, और d²/4 इधर आया, और 1800 ये बन गया। 4 से 4 कट गया है, तो ये आपका हो जाएगा d² = 8/1800। अब भाग करना है, फिर वर्गमूल निकालना है, और आंसर आपको यहां से निकल जाएगा। तो ये था सेशन, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।